नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हिमाचल प्रदेश टेट आर्ट्स का एग्ज़ाम जो आज हुआ है जून 2025 वाला, उसकी आंसर की में सोशल स्टडी वाले सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन देखने को मिले। ये वाली सीरीज़ जो है सीरीज़ नंबर डी रहेगी और इसी के क्वेश्चंस आंसर हम आपको बताएंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर जो होंगे वो ऑलमोस्ट बिल्कुल ही सही होंगे, और अगर कोई डाउट रह जाएगा, कोई समस्या रह जाएगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा धनानंद, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बिंबिसार कहाँ का शासक था? मगध का शासक था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 94। वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण है। बहुत आसान प्रश्न। गुजरात का प्राचीन नाम क्या था? गुजरात का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। द्रौपदी कौन थी? भाई द्रौपदी तो पांडवों की पत्नी थी, है ना भाई, द्रौपदी पांडवों की पत्नी। 96 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 97। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? दिल्ली में तो नहीं है, शिमला में नहीं है, कानपुर में नहीं है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखें, स्वामी महावीर का जन्म कब हुआ था? अरे ये भी आसान सा क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 599 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, महमूद गजनबी के साथ भारत कौन आया था? तो देखो बहुत ही फेमस बात है ये। अलबरूनी जो लेखक भी है, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, अलबरूनी सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसैपियंस इसका सही आंसर हो जाएगा, होमोसैपियंस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, उस इतिहासकार का नाम क्या है जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था? 101 का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मिनहाज सिराज इसने। आगे देखें, 102 पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता है? घरों में तो नहीं रखा जाएगा, दफ्तरों में भी नहीं रखा जाएगा, अभिलेखगारों में, आर्चीव्स में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ें, पृथ्वीराज चौहान का शासन काल था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1175 से 1192। तो त्राइन का प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध इसी के समय में होता है, द्वितीय युद्ध में हार जाता है, 1192 सही आंसर है। अगला देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताओ जो 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था? ये तो भाई अकबर ही है, ऑप्शन नंबर डी। आसान सा प्रश्न है। शाहजहां के आरंभिक वर्षों में उसकी राजधानी कहाँ थी? शाहजहां के आरंभिक वर्षों में, तो ये तो भी सीधी सी बात, दिल्ली इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजराजेश्वर मंदिर किसने बनाया? राजा राजराज चोला, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, 106 का ए। आगे देखो, 107। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? नेशनल एंथम की बात हो रही है, राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे गीत बोलता तो फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 108। ओखली और मूसल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अनाज पीसने के लिए, अनाज ढकने के लिए, रखने के लिए, पीसने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, है ना भाई। आगे बढ़ें, 109 का, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि, भाई बाणभट्ट। देखो आ गया हर्षवर्धन से क्वेश्चन, मैं बार बार बोलता हूँ हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे देखो, 110। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब शुरू हुई थी? फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ पे? कृष्णा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, या फिर हुगली नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे, भाई कोलकाता में ही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1757, आसान प्रश्न। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई? 1764 में, बहुत ही आसान प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें 113। शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर किसको कहा जाता है? टीपू सुल्तान, इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान। आगे नेक्स्ट 114। डलहौजी ने डैश का सिद्धांत दिया था? डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सेपरेट का, टुगेदर का, लैप्स का, या फिर यहाँ पे नन ऑफ दीज? लैप्स ही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ें, कौन सा देश नील की खेती करता था?
नील की खेती इंडिया में, तो वहाँ पे हमें टैक्स भी देखने को मिलता था, नील की खेती करवाई जाती थी, है ना। तो नील की खेती। आगे देखिए नेक्स्ट 116 भारत की संसद में सम्मिलित है। यहाँ भारत की संसद या पार्लियामेंट की बात करें तो कौन कौन होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और हमारा प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। ये जिस ऑप्शन में है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ें 117 लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है, सत्ताधारी दल का नेता। तो आप बोलोगे सर ये तो प्रधानमंत्री ही होता है, बिल्कुल ठीक बात है ये, इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। 118 देखो लोकसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते थे। अब की बात करें, अब एक भी नहीं होता है, जीरो, लेकिन थे की बात करें तो दो, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत, जिनको एंग्लो इंडियन भी बोल जाता है। आगे बढ़े नेक्स्ट देखो 119 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बहुत ही आसान प्रश्न भाई, 1919 में हुआ था, ये तो बात ठीक है, लेकिन कब हुआ था, 13 अप्रैल या 14 अप्रैल, ये बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें अगला प्रश्न देखें, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, दिल्ली में है भाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में। नेक्स्ट देखो 121 कितनी वर्ष तक की आयु को बच्चों से घर या उद्योगों में काम नहीं करा सकते, 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। 121 का ऑप्शन नंबर ए भाई हमारे फंडामेंटल राइट में भी है, आर्टिकल नंबर 23। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखें नेक्स्ट 122 दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो 1944 जो है वो इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, वो 1945, 1945, 1939 से लेके 1945, 1945 होगा। आगे बढ़ें 123 भगत सिंह की आयु कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई थी, 21 वर्ष थी भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 124 का देखे मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया, हु स्टार्टेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। 124 का आंसर ऑप्शन नंबर ए अंबेडकर ने, भाई इनको नहीं जाने दिया जाता था तो इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। आगे देखें 125 यह किसने कहा हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है, हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रास सुंदरी, रास सुंदरी, ऑप्शन बी। देखें 126वां टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी हुई थी, देखो क्या क्वेश्चन पूछ गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वुड्स स्टील, वुड्स स्टील, ऑप्शन बी। आगे देखें 127वां फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का था, फ्रांसीसी क्रांति का झंडा 3 रंग का था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखो 128वां साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 की बात करेंगे, 1928। आगे देखो 129 टोक्यो का पुराना नाम क्या था, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ टोक्यो, टोक्यो का पुराना नाम था ईडो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ईडो। आगे देखें 130 चिपको आंदोलन किसने चलाया, सुंदरलाल बहुगुणा, आसान सा प्रश्न, बिल्कुल ठीक है। आगे देखें 131 सरकार के डैश अंग होते हैं, सरकार के कितने अंग होते हैं, तो बात आ जाएगी, इसका जो सही आंसर है 3, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। आगे बढ़ें 132 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत महिलाएं पढ़ी लिखी थी, अगर मैं 2011 की जनगणना की बात करूं 42%, 42%। आगे बढ़ें नेपाल का अंतिम शासक कौन था, नेपाल का अंतिम शासक, इसका सही आंसर हो जाएगा वीरेंद्र, ऑप्शन नंबर ए वीरेंद्र ठीक होगा। आगे बढ़ें 134 किस देश में 2 दलीय व्यवस्था है, 2 दलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें संसार में अधिकतर देशों में डैश सरकार मौजूद है, किस तरह की सरकार मौजूद है, अगर हम मैक्सिमम कंट्रीज की बात करें पूरी दुनिया में, इसका जो सही आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार है। भारत में कैसी है जरूर बताएं। 136वां देखिए लोकतंत्र में डैश शासन चलाते हैं, लोकतंत्र में कौन शासन चलाते हैं, भाई लोग शासन चलाते हैं, तभी तो इसका नाम पड़ा है लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन देखें 137वां हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष 2023 में कौन सी आपदा आई थी,
भारी बारिश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। 137 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 138 भूकंप रोधी भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप से जो बचने वाले घर होते हैं उनकी आकृति कैसी होनी चाहिए? एंटी अर्थक्वेक हाउस शुड बी वृत्ताकार होनी चाहिए, गोलाकार होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ें, भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष भाई, 18 ईयर्स। आगे देखें, 140वां, किसने कहा मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून हैं? ये बात किसने कही थी भाई? बहुत ही भयंकर बात इन्होंने कह दी है। 146वें का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। 140वें का ऑप्शन नंबर बी, लुई 14वां। आगे देखो, सोवियत रूस के किसान को क्या कहते हैं? सोवियत यूनियन वर नोन एज द फॉर्मर, ये क्या बोला? फार्मर होगा यहाँ पे, फार्मर। हाँ जी, इसका सही आंसर होगा ड्यूमा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, ड्यूमा। आगे देखो, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश है नहीं, तो इन तीनों में से हमें बताना है। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, माफ करना, क्षेत्रफल मध्य प्रदेश आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर गलत हो गया, राजस्थान होगा भाई। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान होता है सबसे बड़ा, माफ करना, ऑप्शन नंबर बी। 142वें का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें, 143वां, भारत का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें उगाई जाती हैं, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नदरन प्लेन्स, नॉर्थ उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी। आगे बढ़ें, 144, गंगा नदी की लंबाई तो ये 25 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें, भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ें, देखें प्रश्न नंबर 146, बोला निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य होते हैं? हाउ मैनी मेंबर्स इलेक्शन कमीशन हैज़? कितने होंगे भाई? 4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 4 होते हैं। देखो, 147, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 ही सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। आगे बढ़ें, 148, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 148 का। आगे बढ़ें, 149, देखें, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, भारत की प्राचीन सभ्यता का नाम है? भारत की प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे बात करते हैं इस पेपर की। तो ये बहुत ही आसान सा पेपर था और उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम ये क्वालिफाई होगा। बने रहें हमारे साथ, नेक्स्ट सेक्शन की वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। जय हिंद।